बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 दिसंबर है, साल 2020। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक एक्शन शुरू हुआ है और खूनी लिबरल्स ने रोना शुरू कर दिया है। हामिद मीर और सना बुच्चा ने आज गलत बयानी का मुजाहरा किया, उनकी चोरी पकड़ी गई है और नून लीग के एक आम रहनुमा की गिरफ्तारी पर मरियम ने भी चीखो पुकार शुरू कर दी है। इन तमाम इश्यूज पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एंटी करप्शन बहुत एक्टिव हो चुका है। तकरीबन 225 अरब रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीनों पर कब्जे की मद के अंदर रकम बरामद हो चुकी है और या इतनी जायदाद वागजार करवा ली गई है। और एक और बड़ा अच्छा काम एंटी करप्शन पंजाब कर रहा है कि जहां वो देखता है कि ऐसी जायदाद है जिसका रेंट बनता है और वो एक कुलिये के तहत उसको तकसीम किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है जनाब जितने साल आपने ये जमीन रखी है अपने कब्जे के अंदर इतना उसका रेंट बनता है, जरा ये भी अदा कर दीजिए। और ये वो महकमा था जो जंग आलूद हो चुका था। पिछले 10 साल यहां पर जो शहबाज शरीफ है उनकी हुकूमत रही, उससे पहले काफ लीग की हुकूमत थी। अपने मर्जी के सियासी बंदे यहां अपॉइंट किए जाते थे और उनको कहा जाता था कि आप तनख्वाहें अपनी पूरी करें, छोटे जो चोर डाकू कहीं से करप्शन आपको नजर आए कुछ ऑफिसर्स की वो पकड़ लें ताकि आपकी जो तनख्वाहें हैं महकमे की वो पूरी होती रहे। अब इमरान खान ने ये जबरदस्त इकदाम किया है कि FIA FBI एंटी करप्शन को एक्टिव किया है और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा जहां पर 2 जगहों पर PTI की हुकूमत है, दोनों जगह पर जो एंटी करप्शन है वो एक्टिव हो चुका है। पंजाब के अंदर जहां तक मैंने आपको बताया कि खुर्रम दस्तगीर और उनके वालिद के खिलाफ एक्शन हुआ, वहां से जमीन भी वागजार करवा ली गई। 1 अरब से ज्यादा मालियत की बताई जाती है जो पेट्रोल पंप की जगह है जहां पर खुर्रम दस्तगीर वगैरह ने कब्जा किया हुआ था। और सैनमा जो है वो भी बड़ी आम जगह पर था और उसका रेंट भी अब बाकायदा जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह एक और बड़ा आज आम इकदाम हुआ है और वो हुआ है, ये भी गुजरांवाला जिला से ताल्लुक रखते हैं, नौशहरा बिरका से, और ये बड़ी आम फैमिली है। एक मुदस्सर कयूम नारा, ये साबिक MNA भी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। इनको आज गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन पंजाब ने। इन पर भी एलिगेशन ये है कि इन्होंने, यानी ये मुदस्सर कयूम, अदर कयूम इनके वालिद और इसी तरह जो सुल्तान अहमद नारा है इनके वालिद का नाम है, ये तीनों पर और इसके साथ और लोगों पर भी महकमा माल के से उनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनके हवाले से ये एलिगेशन है कि इन्होंने 267 कनाल से जायद सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊं, महकमा माल के अफसरान यानी पटवारी आपको इल्म है नून लीग को बड़ा टाइटल दिया जाता है, चूंकि ये जितने जलसे करने हो, करप्शन करनी हो, पटवारी का रोल नून लीग के अंदर बड़ा आम है। और अब तो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ डिक्शनरीज के अंदर भी पटवारी का माना जो है वो शामिल किया जा रहा है। इस पर जो है वो इनको 2 करोड़ 40 लाख से जायद का जुर्माना भी हुआ है। जुर्माना तो नहीं, बेसिकली ये रेंट है। मैंने आपको बताया ये बड़ा अच्छा काम है कि जितना अरसा वो जमीन रही उसको कैलकुलेट किया और उसके मुताबिक कहा जनाब इतना अरसे का ये रेंट भी आप हमें दे दें। तो इस वक्त नून लीग, आप अंदाजा कीजिए कि जहां से भी, वो पंजाबी में कहते हैं इट पुट्टे तो नीचे से वो निकलता है, ऐसी कब्जा माफिया जो है वो निकल रहा है। और ये है वो गुड गवर्नेंस जिसके दावे यहां पर जो है वो नाम निहाद खादम आला किया करता था। अब इसके अंदर भी DC जो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सोहेल अशरफ है उन्होंने भेजा है ये रेफरेंस बनाकर एंटी करप्शन पंजाब को, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और ये बाकी जो लोग हैं यानी मुदस्सर कयूम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मौजूदा MNA है और वो है अदर कयूम जो इनके मुदस्सर के भाई हैं और इनके वारिस सुल्तान, और इसके साथ ही कुछ महकमा माल के लोगों की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और ये बड़ा जबरदस्त इकदाम है। कोई इंतकामी कार्रवाई क्या है, मीडिया क्या कहता है, एंकर क्या कहते हैं, इससे कता नजर जहां भी करप्शन हुई, जिसने लूटा उसको पकड़ना चाहिए और लोगों को नजर आना चाहिए कि एहतसाब हो रहा है। जब तक हुकूमत इस चीज से नहीं निकलेगी कि तनकीद होगी, कहेंगे इंतकामी कार्रवाई है, तो ये चक्कर जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो इस वजह से मरियम ने आज ट्वीट किया, उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया कि ये देखो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है। जो कयूम, ये मुदस्सर कयूम है, उसकी गिरफ्तारी की आज उन्होंने बड़ी मजम्मत की है। अभी तो ये चंद आम रहनुमा GT रोड के, आपको इनकी जरूरत तो बड़ी है लॉन्ग मार्च में भी, आगे भी, लेकिन इस तरह और बड़े लोग हैं। अब कब्जा ग्रुपों को हिसाब देने का वक्त आ गया और मैं समझता हूं ये उस्मान बुज़दार का एक अच्छा इकदाम है। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा हुआ है कि ये जो महकमे हैं इनको आजाद करें, ये अपना काम करें ताकि कोई इस तरह का इंटरफेरेंस ना हो। अब यहां पर हम आगे चलते हैं और वो ये है कि अली वजीर जो PTM का बड़ा आम रहनुमा है, मौजूदा MNA है फाटा से,
और उस वजीरिस्तान से और उसको गिरफ्तार किया है। यहां से आपको इल्म है 2 दिन पहले पेशावर पुलिस ने, और ये सिंध पुलिस ने सैराब गोट के अंदर जो एक मुकदमा है वहां पर इसने तकरीर की, और वो मुल्क दुश्मनी पर मबनी थी। पाक फौज को गालियां दी, मुल्क पाकिस्तान को गालियां दी, झंडे की कभी ये तदलील करते हैं, कभी ये इस ड्यूरेंट लैंड को मानते नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान की सरहद को नहीं मानते, ये पूरा केपीके जो है ये बेसिकली अफगानिस्तान का हिस्सा है। अचकजई और ये सारे इस तरह के जो फ्राडी और ड्रामेबाज हैं, मुल्क के अंदर रहकर ये मुल्क के साथ नमक हरामी कर रहे हैं, और ये मुसलसल इनका वतीरा है। फिर इनके साथ प्रोपेगेंडा की बहुत बड़ा जो है वो नेटवर्क है। जैसे आपने देखा कि जो इंकशाफ हुए अभी हालिया, उनके अंदर भी पता चला जो यूरोपीय वेबसाइट्स जो पूरे एक धंधा पकड़ा गया इंडिया के अंदर से, और उसके अंदर भी बताया गया कि किस तरह पीटीएम को, उनके प्रोपेगेंडे को प्रमोट किया जाता है और उसको ज्यादा फैलाया जाता है ताकि मुल्क पाकिस्तान कमजोर हो। अब ये काम हमने देखा अफगानिस्तान से, अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया से, मुख्तलिफ जगहों से पीटीएम के लिए कैंपेन शुरू हो जाती है जब इनके किसी भी बंदे को पकड़ा जाता है। और मैं इस पर बड़ा हैरान होता हूं कि आखिर इन्होंने नेटवर्क तो बना लिया। एक महसूद वो बच्चा था, उसका मर्डर हुआ, उससे ये तहरीक का आगाज हुआ, और आगे वो राव जो अनवार था उसका ताल्लुक आसफ जरदारी से था, और आसफ जरदारी के आज ये भी बगल बच्चे बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए, मैं दोगलेपन और मुनाफकत आपके सामने रखता हूं। एक तो हामिद मीर ने आज ट्वीट किया, अली वजीर का मामला यह है कि सिंध गवर्नमेंट है, वहां पर पीपल्स पार्टी की, बिलावल के अब्बू की, और उन्होंने वहां मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। चूंकि रियासत मुखालफ, फौज मुखालफ इसने तकरीर की, और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है यहां पेशावर से आज बदरिया जहाज अभी थोड़ी देर कबल लेकर इसको ले जाया गया वहां पर कराची में। अब मुकदमा वहां पर चलेगा, जमानत होती है नहीं होती, पुलिस रिमांड लेती है नहीं लेती, इस हवाले से दायर है। बिलावल की गवर्नमेंट है तो वो तो कोशिश करेगी फैसिलिटेट करने की, लेकिन अब ये सारा काम तो किया सिंध पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने उसकी मदद की है, लेकिन किसी भी खूनी लिबरल ने, हामिद मीर ने, सलीम साफी ने, और जितना ये तबका मलामती है, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की मजम्मत नहीं की, बिलावल की मजम्मत नहीं की। मजम्मत करनी है तो इमरान खान की, मजम्मत करनी है तो इस मुल्क के इदारों की और फौज की, और ये गालियां इनको देनी है। और यहां पर जितना मीडिया पाकिस्तान में शुतर बेमार है, इसको भी देखने की जरूरत है। ये नहीं है कि आपको टीवी की स्क्रीन मिली है और आप इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं उनके हक में खड़े हो जाए। भाई आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, इंडिया अच्छा लगता है, आपको अफगानिस्तान अच्छा लगता है, तो आप यहां से तशरीफ ले जाइए। ठीक है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क और इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलना ये रेड लाइन है। ये कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इसको कबूल नहीं कर सकता कि आप गालियां दें, कभी झंडे की भी हुर्मती करें, और कभी आप कोई बात करें, और सिर्फ ये है कि यहां पर ये मुनाफकत है इनकी कुछ। मैं आपके सामने रखता हूं, हामिद मीर जो है वो हवालात के अंदर एक आज उसने तस्वीर शेयर की। पहले तो वो तस्वीर थी जाली, वो तस्वीर बेसिकली थी ऑस्ट्रेलिया के किसी बेघर फर्द बैठे हुए थे, वो सोया हुआ था, कंबल ओढ़ा हुआ था, और उसके बाद जो है वो तस्वीर ली गई कि बड़ा मजलूम है और किस तरह जुल्म हो रहा है। उसकी तस्वीर शेयर करके साथ अली वजीर की हथकड़ी के अंदर तस्वीर शेयर की, और हामिद मीर साहब कहते हैं देखो कितना जुल्म और ज्यादती है। और आगे मैं आपको पढ़ के देता हूं, वो तस्वीर यानी असल नहीं थी। बहरहाल हवालात के फर्श पर चादर में लिपटा ये ब्लडी सिविलियन, ये ब्लडी सिविलियन एक टाइटल है पुराना, आपको इल्म है, हमारे मारूफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यूज किया था, कहीं तारीख के अंदर जिक्र है। लिपटा ये ब्लडी सिविलियन कौमी असम्बली का रुकन है या कोई और? क्या इस तरह का सलूक पाकिस्तान में सबके साथ होता है या किसी किसी के साथ? इस ब्लडी सिविलियन के साथ इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन ये तो बताएं कि इस ब्लडी सिविलियन ने ऐसी क्या बात कह दी जिस पर इतनी नाराजगी है। अब ये बंदा हामिद मीर उसकी हमायत के अंदर खड़ा हो गया। इसी तरह बाद के अंदर जब पता चला कि ये तो मैंने फेक एक तस्वीर शेयर की है, तो उस पर अगरचे लिख दिया सना बुच्चा, वो भी शामिल हुई। उन्होंने कहा देखो इससे बड़ा फाशिस्ट होने की अलामत क्या है, यानी मोदी के साथ और इस तरह हिटलर के साथ उन्होंने मिला दिया कि बड़ा जालिम किस्म का ये साम्राज्य है, ये निजाम है, ये रियासती इदारे हैं। इन रियासती इदारों पर गालियां देना ये बड़ा इसको अच्छा समझते हैं। अब ये उसने भी कर दिया। बाद हामिद मीर पर तनकीद हुई तो उसने ये तस्वीर हटा के नई एक उसकी हथकड़ी के अंदर दूसरी तस्वीर साथ लगा दी
लेकिन माजरत नहीं की। अब यहां पर ये वो हामिद मीर है, मैं इसकी मुनाफकत अक्सर आपसे इसलिए जिक्र करता हूं कि ये वो इस तरह के चंद सहाफी, मैं समझता हूं ये सहाफत के लिबादे के अंदर छुपे हुए मुल्क दुश्मन और भेड़िए किस्म के लोग हैं। आप देखो, मॉडल टाउन साने के अंदर 14 लोग शहीद हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। शहबाज शरीफ उस वक्त का वजीर आला, राना सनाउल्लाह उसको हेड कर रहा है, नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बैठकर ऑपरेट कर रहा है, मुश्ताक सखेरा की ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, ये सारे मामलात फैसिलिटेट कर रहा है। अब इतने ज्यादा शहादतों के बाद हामिद मीर ने आज तक इस पर ताजियत नहीं की। ये इतना बेशरम आदमी है, यानी ये जिसको अभी अली वजीर और जो भी मुल्क के दुश्मन होगा, जो उसके खिलाफ बात करेगा, उसको ये रेस्क्यू करने के लिए ये तबका पूरा खूनी लिबरल्स का पहुंच जाएगा, लेकिन आज तक उसकी ताजियत इसने नहीं की है। ये अभी बल्दिया टाउन के सामने का जिक्र हुआ, एक दिन इसने थोड़ा सा जिक्र किया, उसके बाद उसका गोल जिक्र करता और उसका जिक्र ही नहीं किया। यानी ये सिर्फ माफिया का साथी है, मुल्क दुश्मनों का साथी है। जो भी इस मुल्क के रियासती इदारों को, पाक फौज, ISI को गाली देगा, उसकी हेल्प करने के लिए ये हामिद मीर, सलीम साफी, सना बुच्चा, गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, ये पूरा जो टोला है ये पहुंच जाता है। भाई आपने नहीं सुना हामिद मीर साहब, उसने पाकिस्तान को गालियां दी, पाक फौज को गालियां दी, ड्यूरेंट लैंड को वो कहता है हम नहीं मानते, यानी हम जो है ये पूरा हम इसको फेंक देंगे, ये जो आगे दीवार बनाई जा रही है ताकि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर ना घुसे। क्या आपके कान इस तरह की बात नहीं सुनते? आप जानबूझ के अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अब यहां पर ये इनकी मुनाफकत है। फिर बिलावल की हुकूमत पर तनकीद नहीं की, तनकीद इमरान खान पर करनी है। फिर ये हथकड़ियों के अंदर 4 महीने तक पाकिस्तान का मारूफ सहाफी आप तनकीद कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, डॉक्टर शहद मसूद, उसको हथकड़ियां लगाई गई, हथकड़ियों के अंदर वो सफर करता रहा। इस बेशरम सहाफी ने उसकी मजम्मत नहीं की, इस पूरे टोले ने मजम्मत नहीं की। अली वजीर से इनकी क्या रिश्तेदारी है? सिर्फ ये कि वो पाक फौज को गालियां देता है, इसके साथ ही वो कभी धमकी हामिद मीर देता है कि ये जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी गलतियां हुई थी तो बांग्लादेश बन गया था। भाई उसमें भी आपके वालिद को अवार्ड इसीलिए मिला था कि वो बांग्लादेश बनाने वालों में शामिल था, तो इसीलिए तो इनाम मिला उसको। और फिर जो है वो देखिए कि जब जिक्र होता है, PTM वाले अक्सर जिक्र करते हैं, फाटा को कश्मीर के साथ मिलाते हैं और कश्मीर के जुल्म का जिक्र नहीं करते, मोदी की मजम्मत नहीं करते, इसराइल की मजम्मत नहीं करते। ये सारा टोला इसी तरह का है। एक ईमान मदारी है, वो हमारी एक वजीर है, इंसानी हकूक की उसकी बेटी है, वो भी इसी तबका मलामतिया से बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जेली तस्वीर भेजना, फिर मरियम नवाज जो है उसकी भी मजम्मत, कैलबरी फोंट, कतरी खत और सारा वो जेली अभी 2 दिन पहले जालसाजी पकड़ी गई है। तो ये जो पूरा टोला है ये आज फिर एक बार दफा एक्सपोज हुआ है और ये पकड़ा गया है रंगे हाथों। और आवाम जिस तरह इनकी धुलाई कर रही है, मेरा ख्याल है मुनासिब है, होनी चाहिए। और ये मुनाफकत के लिबादे जरूर हमें ऊपर से नकाब जो है वो करने चाहिए, उतारने चाहिए, ताकि इनका पता चले। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाक फौज जिंदाबाद कहेंगे, और जो भी इसको गाली देगा वो हमारा उससे ताल्लुक भी नहीं है और उसके लिए हमदर्दी भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूं ये PTM के पूरे, ये अभी इनको कुचल देना चाहिए। कल को ये अजदहा बनेंगे और रियासत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। PTM यानी इसका जिक्र कर रहा हूं मैं। थैंक यू।